Hello everyone, welcome back. In this video, I'll give you a short summary कि किस तरीके से फोर फीचर में एंट्रीज प्रेजेंट होती हैं। अब वो समझने से पहले आप पहले ये समझो कि फोर फीचर के लिए दो तरीके के केसेस हो सकते हैं। पहला कि आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है और आपने पैसे पूरे के पूरे रिसीव कर लिए। तीसरा, आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है बट आपने उसके लिए पैसे रिसीव अभी तक नहीं किए, ठीक है। अब ये तीन केस बन सकते हैं, करेक्ट। अब एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो हम अजम्पशंस अभी लेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम अजम्पशंस लेंगे। अजम्पशंस क्या है? पहला कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे जो शेयर्स है वो पूरे के पूरे कॉल्ड अप है और हमने कोई भी अकाउंट ओपन नहीं किया है फॉर अरियर्स, ठीक है। अब उसके भी पहले देखो, लॉजिक तो नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पर। हाँ, अब उसके पहले हम क्या देखेंगे, जनरली इन जनरल क्या होता है, आपका डेबिट में जाता है शेयर कैपिटल, जितना आपने पैसे कॉल किए हैं वो अमाउंट, ठीक है। और डेबिट में जा सकता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, बट ये तभी जाएगा अगर आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के पैसे नहीं मिले हैं तो, ठीक है। ये आपका डेबिट में जाएगा। क्रेडिट में जाएगा आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ओनली फॉर द अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है। मतलब कि आप पे क्रेडिट में क्या जाएगा, आपका शेयर फॉर फ्यूचर तो जाएगा। और शेयर फॉर फ्यूचर में आप क्या डालते हो, जनरली आप डालते हो आपके आपने जितने पैसे रिसीव किए हैं वो। बट अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको, आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपने शेयर कैपिटल के लिए पैसे रिसीव किए हैं सिर्फ वही पैसे जाएंगे। इफ़ इन केस आपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के लिए कोई पैसे रिसीव किए हैं तो वो नहीं आएगा इधर, ठीक है। और क्रेडिट में क्या आ जाता है, नॉट रिसीव्ड अमाउंट, वो हो सकता है आपका शेयर कैपिटल के लिए भी हो सकता है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के लिए भी हो सकता है, जो पैसे आपने रिसीव नहीं किए। क्लियर है? अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लूँ, कोई सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व नहीं है उसका, ठीक है। क्वेश्चन 1 लेते हैं अपने। मैं बात कर रही हूँ, शेयर्स आपके हैं कितने, 1000, ठीक है। प्राइस है उसके 10 रुपये। हमने अजम्पशन क्या लिया कि कॉल्ड अप कर रहे हैं, तो कॉल्ड अप मैंने बोल दिया कि पूरे के पूरे 10 रुपये मैंने कॉल कर लिए। कैसे कैसे पैसे कॉल्स पे लिए, 2 रुपये लिया है मैंने एप्लीकेशन पर, 5 रुपये लिया है मैंने अलॉटमेंट पर, और 3 रुपये लिया है मैंने कॉल्स पर। ये मैंने कॉल किया था पैसे, ठीक है। मुझे एप्लीकेशन मनी जो है वो रिसीव हो चुकी है, अलॉटमेंट एंड कॉल्स नहीं रिसीव हुई है, इसीलिए मैं शेयर्स को करूँगी फॉरफीट, ठीक है। अब आपने ये जो लॉजिक देखा, आपका डेबिट में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल फॉर द कॉल्ड अप अमाउंट। अब हम इसी चीज़ को देख देख के हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। डेबिट में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल फॉर द कॉल्ड अप अमाउंट, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने कितना कॉल किया है, पूरा 10 रुपये कॉल किया है ऑन 1000 शेयर्स, तो वो हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। डेबिट में जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। क्या आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है? नहीं, तो हम इससे मतलब ही नहीं हमें। क्रेडिट में जाएगा शेयर फॉर फीचर ओनली फॉर द अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है। हम क्रेडिट में दिखा तो देते हैं टू शेयर फॉर फीचर। कितना जाएगा, जितना आपने शेयर कैपिटल के लिए रिसीव किया। यहाँ पे तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का केस ही नहीं है, तो जो भी आपने रिसीव किया पूरा का पूरा किसके लिए, शेयर कैपिटल के लिए, राइट। कितना हो जाएगा, आपने सिर्फ 2 रुपये रिसीव किए, 1000 शेयर्स पे 2 रुपये हो जाते हैं आपके 2000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टू शेयर्स फॉर फ्यूचर 2000। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, नॉट रिसीव्ड अमाउंट, आपने रिसीव क्या नहीं किया, आपने पैसे रिसीव नहीं किए हैं फॉर शेयर अलॉटमेंट, हम सिर्फ फॉर फ्यूचर की एंट्री देख रहे हैं, ठीक है। और आपने पैसे रिसीव नहीं किए हैं फॉर शेयर कॉल्स, ठीक है। इसमें भी आई वुड सजेस्ट कि हम एक काम करके हम कंप्लीट एंट्रीज ले लेते, ठीक है। हम कंप्लीट एंट्रीज लेते हैं और उसके बाद फिर हम फॉर फ्यूचर के लिए भी देखेंगे। रुको
एक बार मैं इसे कम्प्लीटली करती हूँ इरेज, आपको तब ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे, कंप्लीट एंट्रीज ले रहे हैं, मतलब फ्रॉम दी स्क्रैच। सबसे पहले आप क्या एंट्री करते हो, एप्लीकेशन की एंट्री करते हो। पहले आपको आते हैं पैसे, तो आप दिखाते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। 2,000 कैसे आए आपके, 1,000 शेयर्स पे 2 रुपये। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करते हो टू शेयर कैपिटल। कितने, पूरे के पूरे 2,000 रुपये। राइट, अब हम तीसरी एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की पहले हम करते ड्यू एंट्री, तो हो जाएगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा, 5 रुपये का था, मतलब 1,000 इंटू 5 हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। ठीक है, इसके पैसे आपको नहीं मिले हैं। ठीक, अब पैसे नहीं मिले तो रिसीविंग एंट्री तो नहीं दिखानी है हमें, और हमने क्या अजम्पशन लिया है कि हम अरियर्स अकाउंट नहीं खोलेंगे। नहीं खोलेंगे तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। फिर हम एंट्री करेंगे फॉर फर्स्ट कॉल, तो वो हो जाएगा शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। ठीक है, इसके भी पैसे आपको नहीं मिले। अब आपको करना है फॉर फीचर की एंट्री। फॉर फीचर में अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ही। आपको डेबिट क्या करना होता है, शेयर कैपिटल आप डेबिट करते हो, ओ सॉरी इसको हटा देते ना, पूरा गंदा हो जाएगा, नहीं तो फिर इतने अच्छे से लिखा है। शेयर कैपिटल आप डेबिट करते हो किस चीज़ के लिए, ओनली फॉर द अमाउंट जो कि आपने रिसीव नहीं किया। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, फिर से फ्रेश। आप डेबिट क्या करते हो, शेयर कैपिटल फॉर द कॉल्ड अप अमाउंट। आपने पूरे के पूरे 10 रुपये जब कॉल कर दिए हैं, तो अपने एंट्री जो करेंगे वो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल तो हो जाएगा डेबिट, कितने रुपए से, जितने पैसे आपने कॉल किए, मतलब पूरे के पूरे 10 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। 10,000 कैसे आया, 1,000 शेयर्स पे 10 रुपये। ठीक है, फिर डेबिट आपका क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ओनली इफ द अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अपने क्वेश्चन पे है ही नहीं, तो हमें मतलब ही नहीं है। फिर हम क्रेडिट पे क्या दिखाएंगे, शेयर फॉर फ्यूचर ओनली फॉर द अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर कैपिटल। ये तो तभी मतलब होगा ना जब हमारे क्वेश्चन पे प्रीमियम भी है, शेयर कैपिटल भी है, दोनों चीज़ें। बट हमारे यहाँ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हम शेयर फॉर फ्यूचर में दिखा देंगे पूरे पैसे जो हमने रिसीव किए हैं फॉर शेयर्स। कितने पैसे हमने रिसीव किए, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये, तो हम यहाँ पे दिखा दिए 2,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम क्रेडिट क्या करते हैं, और फॉर द नॉट रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, ये किसके लिए भी हो सकता है, शेयर कैपिटल के भी और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लिए भी। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, हम क्रेडिट करेंगे हमें कौन कौन से पैसे नहीं मिले। अलॉटमेंट के 5,000 रुपये नहीं मिले, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5,000 रुपये। और क्या दिखाएंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी अलॉटमेंट के नहीं मिले तो वो हमने दिखा दिए, और पैसे हमें किसके नहीं मिले, कॉल्स के नहीं मिले, तो हम दिखा देंगे टू शेयर कॉल्स अकाउंट 3,000 रुपये। ठीक है, और कुछ करना है आपको नहीं। एक बार आप चेक कर लो आपका एंट्री मैच कर रहा है कि नहीं। डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,000, कंप्लीट है। बस यही है आपका फुल फीचर का एंट्री, सही है। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक काम करती हूँ, मैं कॉपी करके लेके जाती हूँ। ठीक है, इतना इतना कॉपी करते अपने, होगा क्या,
अब हम बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड जो केस देखेंगे ना, एक सेकंड रुको, मुझे थोड़ा सा फ्रेम करने दो। सेकंड केस हम देख रहे हैं कि मनी रिसीव हो गया है फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या है हमारा कि हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम का केस है और उसके लिए पैसे जो थे हमने रिसीव कर लिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्वेश्चन अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1000 शेयर्स है, 12 रुपये का शेयर है, 10+2 10 रुपये का शेयर, 2 रुपये का प्रीमियम। पैसे कैसे कैसे रिसीव होने थे, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 7 रुपये अलॉटमेंट पर, 3 रुपये कॉल्स पर। हुआ क्या है, शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, इसीलिए जो शेयर्स है वो हो गया है फॉरफीट। ठीक, अगर फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए मतलब उसके पहले के पूरे पैसे दे दिए, पहले के पैसे दे दिए, उसी में आ जाता है मेरा प्रीमियम। इट मीन्स कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है वो रिसीव्ड है। यही केस हम देख रहे हैं। चलो अब फिर से हम करते हैं एंट्री। हमारा एंट्री क्या होता जाएगा, सबसे पहले हम दिखाएंगे एप्लीकेशन की एंट्री जिसमें हमें पैसे रिसीव होते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना हो जाएगा, 1000 शेयर्स है, 2 रुपये के हिसाब से हो जाएगा आपका 2000 रुपये। ठीक है, फिर दूसरी हम एंट्री दिखाएंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये तो बहुत बेसिक एंट्रीज है, अब आपको बहुत अच्छी सिंपल लगने लगी होगी। 2000 रुपये, क्लियर है। इसके बाद हम दिखाते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना हो जाएगा, 7 रुपये अलॉटमेंट पे आपको आने थे, मतलब टोटल हो गए 7000 रुपये। इसमें से शेयर कैपिटल के लिए आपको आने 5 रुपये और 2 रुपये आने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लिए। ये पैसे भी आपने पूरे रिसीव कर लिए हैं, तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल है काफ़ी। 7000। अब इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल कॉल की। उसकी एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की ड्यू एंट्री हो जाएगी, 3 रुपये पर शेयर है और टोटल 1000 शेयर्स है। 1000 इंटू 3 दैट बिकम्स 3000। ठीक है, इसके बाद अब क्या हुआ है, इसके पैसे मुझे नहीं मिले हैं और इस वजह से हो गया है फॉरफीचर। अब आ जाते हैं यहाँ पे फॉरफीचर की एंट्री करने। अब आप देखो यहाँ पर, और क्या कहता है ये, डेबिट में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल, जितना मैंने पैसे कॉलअप किए हैं वो, तो मैंने शेयर कैपिटल को तो डेबिट करना है। कितने रुपए से, जितना मैंने शेयर कैपिटल कॉल किया है। अब आप यहाँ पे आओ एक बार, 10+2 था राइट, आपने टोटल 12 रुपये मंगाए थे जिसका बाइफिकेशन था 10+2। ये 10 आपका शेयर कैपिटल के लिए था और 2 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लिए था। ठीक, यहाँ पे जो डेबिट करने बोल रहा है, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे जो डेबिट करने की बात करता है शेयर कैपिटल को, जो शेयर कैपिटल के लिए कॉलअप किया है वो पैसे को बोलते हैं राइट, है ना। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपने शेयर कैपिटल के लिए कितने पैसे रिसीव किए, सॉरी कितने पैसे कॉल किए। शेयर कैपिटल के लिए आपने 10 रुपये कॉल किए। ठीक है, कितने शेयर्स है, 1000 शेयर्स, तो आपका शेयर कैपिटल डेबिट कितने से हो जाएगा, 10,000 रुपये से। करेक्ट है। अब उसके बाद कहता है डेबिट होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ओनली इफ अमाउंट नॉट रिसीव फॉर SPR, मतलब सिक्योरिटीज़ के लिए। बट हमारा जो केस है इसमें हमने अलॉटमेंट पे पैसे मंगाए थे फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम और वो हमने रिसीव कर लिए हैं, तब मेरा डेबिट साइड सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्या होगा, शेयर फॉरफीचर ओनली फॉर द अमाउंट रिसीव्ड, है ना।
अब आप अपने क्वेश्चन पे देखो, आपने शेयर फॉर फीचर में पहले तो शेयर फॉर फीचर को आपको करना है क्रेडिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बट इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जो आप दिखाओगे ना यहाँ पर अमाउंट, इट हैज़ टू बी फॉर शेयर कैपिटल ओनली, मतलब शेयर कैपिटल के लिए जो पैसे आपने रिसीव किए वही। अब आप देखो आपने पैसे कहाँ कहाँ रिसीव किए, आपने यहाँ पे 2000 रिसीव किए, ये पूरे के पूरे शेयर कैपिटल के लिए थे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2000। इसके बाद हम आते हैं नीचे, आपने यहाँ पर ही 7000 रुपये रिसीव किए अलॉटमेंट में, बट इस 7000 में 5000 शेयर कैपिटल के लिए था, 2000 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए था। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ 5000 रुपये ही आपका शेयर कैपिटल के लिए, राइट। और उसके बाद तो आपने पैसे ही रिसीव नहीं किए, तो आपने शेयर कैपिटल के लिए टोटल 7000 रुपये रिसीव किए, 2000 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पर और 5000 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पर। तो आपका शेयर फॉर फीचर पे जाएगा सिर्फ 7000 रुपये। आपको समझ आया? यही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना बस, ठीक है। इसके बाद और क्रेडिट में क्या होगा, नॉट रिसीव्ड अमाउंट, जितने हमने पैसे रिसीव नहीं किए। अब आप देखो हमारे क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये 3000 रुपये रिसीव नहीं किया है, और इसका हम नाम दे रहे हैं टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। सिंपल था। और अब आप देखो आपका जर्नल एंट्री भी मैच कर गया और आपका एंट्री भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने अभी दोनों केस तो समझ लिया, जब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं है वो वाला भी, और जब आपने पैसे रिसीव कर लिए हैं फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम वो वाला भी, ठीक है। अब हम आते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हमने नहीं रिसीव किया इस केस को, और ये जो केस है ना आपका इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन जो है नंबर 12, यही डिनोट करता है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को ना यहीं पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12, और उसमें मैं आपको ये जो थर्ड केस आपका कहाँ चला गया, ओफो, हाँ इधर है ना, ठीक है। ये जो थर्ड केस आपका बचा हुआ है ना, इसको मैं उस वीडियो में स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।